और अब बात सबसे पहले उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और चंपावत उपचुनाव की करते हैं। चंपावत उपचुनाव में अब महज 3 दिनों का वक्त बाकी है। 31 मई को यहां उपचुनाव होने हैं, लिहाजा भाजपा जीत के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसके लिए खुद सीएम धामी के साथ साथ पूरी कैबिनेट मोर्चे पर तैनात है। अब अगले 3 दिनों तक धामी सरकार ने चंपावत में ही डेरा जमा लिया है। बिल्कुल, अगले 3 दिन तक सीएम धामी कैबिनेट के कई मंत्री उपचुनाव को लेकर चंपावत में रहेंगे, अलग अलग जगह पर जाएंगे, वोट अपील करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे, लोगों को भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि आज चंपावत में पूर्व सैनिकों के सम्मेलन कार्यक्रम में सीएम धामी को शामिल होना है। तो चंपावत उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री धामी ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। 31 मई को चुनाव है, जिसके लिए भाजपा ने कांग्रेस के लिए चक्रव्यूह का प्लान तैयार कर लिया है। चंपावत का चैंपियन कौन बनेगा, इसके लिए सिर्फ 4 दिन का वक्त बचा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दिल की धड़कनें तेज हो गई। यही वजह है कि सीएम धामी अपने प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। सीएम धामी सबसे पहले टनकपुर पहुंचे, यहां मां शारदा का आशीर्वाद लेकर बड़ी जनसभा को संबोधित किया। ऐसा लगता है कि कैलाश भाई साहब ने आप लोगों की भावना ये मां पूर्णागिरी तक गई और पूर्णागिरी मैया ने और शारदा मैया ने मुझे यहाँ सेवा करने के लिए भेज दिया। टनकपुर के अलावा सीएम धामी बनबसा, मनिहार गोट और अंबेडकर नगर भी पहुंचे, जहां जनता से 31 मई को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। सब कह रहे हैं धामी जी जीत रहे। मैं आपसे कहने आया हूँ कि भैया 31 मई को हमने सबने वोट डालना जाना है, धामी जी को जिताने जाना है। वैसे इतिहास के पन्नों को पलटें तो उत्तराखंड में अब तक कोई भी मुख्यमंत्री उपचुनाव नहीं हारा, लेकिन ये चुनाव भाजपा की साख का सवाल है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए ये बाजी जीतनी ही होगी, जो मुख्यमंत्री धामी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। चंपावत से एबीपी गंगा के लिए अनुज की रिपोर्ट। तो ये बीते हुए कल की तस्वीरें थी, किस तरीके से सीएम धामी ने प्रचार प्रसार किया, और कुछ ऐसी ही तस्वीरें आज भी आने वाली हैं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। आगे बढ़े और अब बात कर ले 4 धाम यात्रा की। अब 4 धाम यात्रा अगर आप जाना चाहते हैं तो गंगोत्री, यमुनोत्री या केदारनाथ के दर्शन से पहले आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि 4 में से इन 3 धामों में श्रद्धालुओं के दर्शनों का कोटा 3 जून तक के लिए फुल हो चुका है, बंद हो चुका है रजिस्ट्रेशन। एक बार फिर से बताएं आपको, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम के दर्शन 3 जून तक नए यात्रियों के लिए संभव नहीं होगा। यहां रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। सिर्फ बद्रीनाथ धाम के लिए अभी पंजीकरण करवा सकते हैं, वहां दर्शन पूजन कर सकते हैं। और बद्रीधाम के लिए श्रद्धालु अभी पंजीकरण करवा सकते हैं, ये जानकारी है, वहां दर्शन आप कर सकते हैं। और देखिए, उत्तराखंड राज्य आपदा मोचन बल की ओर से ये सार्वजनिक घोषणा की गई है, और इसके साथ साथ दिल्ली, यूपी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की तरफ से उत्तराखंड में आने वाले वाहनों के लिए रूट प्लान भी जारी किया गया है। इस विशेष यातायात योजना को ऋषिकेश और मुनकीरेती के पुलिस नियंत्रण कक्ष से संचालित किया जाएगा। तो चलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी पंकज का, और इस खबर के असर को समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से ये अनाउंस किया गया है, ये घोषणा की गई है कि रजिस्ट्रेशन बंद है, इससे कौन कौन प्रभावित होगा और रूट डायवर्जन को लेकर की जो जानकारी आ रही है, पंकज डिटेल में समझाइए। इसमें तो देखिए, 4 धाम यात्रा में इस वक्त जो यात्रियों की संख्या है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो वहन क्षमता है 4 धामों की, उससे अधिक संख्या में लोग 4 धाम में यात्रा के लिए जा रहे हैं। इस वजह से हुआ है कि पिछले 2 दिन से 23 और 24 को जो लगातार बारिश हुई थी, उसके बाद जो यात्रियों का जो बैकलॉग था वो अलग अलग जगह पे बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद अब धीरे धीरे करके यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है। उसी दिशा में कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा दिक्कत ना करे, इसलिए रूट प्लान अलग से तैयार किया गया है। खासकर हरिद्वार और ऋषिकेश की बात की जाए तो वहाँ पर हर रोज़ जाम की स्थिति बन जाती है, तो वहीं पर रूट डाइवर्ट किया गया है। उन्हीं स्थितियों को समझने के लिए, उन स्थितियों को दूर करने के लिए रूट डाइवर्ट प्लान तैयार किया गया है, अलग से प्लान होगा। और एक दूसरी वजह यह भी है कि देखिए, स्कूलों की छुट्टियां पड़ने वाली है, तो स्कूलों की छुट्टी के बाद यात्रा में और ज़्यादा संख्या आने वाली है। और एक जो रजिस्ट्रेशन को लेकर जो बात चल रही है, उसमें 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो ये कि रजिस्ट्रेशन जो ऑनलाइन वाली प्रक्रिया है उसमें लोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है वो 3 जून तक जो वहन क्षमता है 3 धामों की, उस पर पूरी तरह से फुल हो गई है। इससे पहले भी ये
जो क्षमता थी वो पहले फुल हो चुकी थी, क्योंकि चारों धामों में इस बार जो संख्या है वो निर्धारित की गई है। बद्रीनाथ धाम में 16,000 की गई है, केदारनाथ धाम में 13,000 की गई है, गंगोत्री धाम में 7,000 की गई है, और उसके अलावा अगर यमुनोत्री धाम की बात की जाए तो वहाँ पर 6,000 संख्या की गई है। तो इस तरह से उनकी वहन क्षमता के आधार पर संख्या फुल हो चुकी है। अब ये कोशिश की जा रही है, खुद पुलिस विभाग ने, सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, सभी ने अपील पंकज, किया है जिस तरीके की कि तस्वीरें कल ही हमने दिखाई कि पूरे रूट पर लोगों का जाम लगा हुआ है, ऐसे में एक यही जरिया है जिससे जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोग ना ट्रैवल कर पाएं। शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए।